Somebody give her a script on the director. Somebody give her a script on the director. Can we have a stunt director in the house? My God. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो आई एम श्योर आप सबका भी फीड इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 1 से भरा होगा। समय रहना ऑफिशियली वापस आ चुका है, लेकिन इस बार सीन थोड़ा सा अलग है। बैकग्राउंड में नेटफ्लिक्स की एंट्री हो चुकी है। पैनल पर आलिया भट्ट और शर्वरी जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स बैठे हैं और ऑनेस्टली इंटरनेट पे ये सारी चीजों के बारे में ही बातें चल रही है। पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा क्रेजी चल रहा है अभी। तो आज हम इस पॉडकास्ट में यही ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस कि क्या इंडियाज गॉट लेटेंट ने अपना वो रॉ एज खो दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस टॉपिक की जो रेडिट पर इंस्टाग्राम पे फैली हुई है, एंड दैट इज आलिया भट्ट। देखो, एक मेन स्ट्रीम ए लिस्ट बॉलीवुड स्टार को इतने एजी और अनफिल्टर्ड इंटरनेट रोस्ट शो पर देखना बहुत रेयर है। एक साइड पर बहुत से लोग आलिया की तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुडोस टू आलिया, शी वॉज अ ग्रेट स्पॉट। जब समय ने उनकी मूवी जिगरा पर रोस्ट किया तो वो हंसी। कांस फिल्म फेस्टिवल के जोक्स को भी आलिया ने अच्छे से हैंडल किया और काउंटर अटैक करके ये भी बोल दिया कि कपिल शर्मा उनसे बेटर कॉमेडियन है। लेकिन जैसे ही आप रेडिट खोलते हो तो वहाँ का माहौल पूरा अलग है। एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ यूजर्स को लगा कि आलिया काफी नर्वस, जिटरी और हाइपर कॉन्शियस लग रही थी। जब भी कोई डार्क या पॉलिटिकल जोक आता है, जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप का इम्पर्सनेटर या कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो उनके फेस पर साफ साफ पैनिक दिख रहा था। पीपल आर सेइंग कि ये कोई कॉमेडी शो का पैनल नहीं बल्कि एक केयरफुली मैनेज्ड पीआर एक्सरसाइज लग रही थी, ताकि उनकी अपकमिंग स्पाई मूवी अल्फा से पहले उनको डाउन टू अर्थ और रिलेटेबल दिखाया जा सके। तो लोगों का स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है कि उनकी टीम ने फाइनल कट को बहुत हेविली फिल्टर करवाया है ताकि उनका ब्रांड खराब ना हो, जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट के फॉर्मेट के थोड़ा खिलाफ जाता है। अब बात करते हैं शर्वरी की। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज कंपेयरिंग आलिया टू शर्वरी। पब्लिक का ओपिनियन शर्वरी के लिए काफी पॉजिटिव है। पीपल एब्सोल्युटली लव्ड हर एनर्जी। वो काफी वाइब्रेंट और नेचुरल लग रही थी, जेन्युइन तरीके से रोस्ट पर हंस रही थी और समय की फ्रीक्वेंसी के साथ उनका कनेक्शन बेटर लग रहा था। लेकिन रेडिट पर किसी को फ्री पास नहीं मिलता। एपिसोड में एक स्पेसिफिक सेगमेंट आता है जहाँ शर्वरी के बॉलीवुड स्ट्रगल, उनके सालों के ऑडिशंस और सेल्फ मेड जर्नी की बात होती है। वहीं पर रेडिटर्स ने उन्हें कॉल आउट कर दिया। पीपल पॉइंटेड आउट, वेट अ मिनट, शी इज लिटरली द ग्रैंड डॉटर ऑफ मनोहर जोशी हु वॉज द सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो हाँ, भले ही वो किसी कपूर या भट्ट खानदान से नहीं है, लेकिन उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड और जेनरेशनल प्रिविलेज बहुत बड़ा है। तो उनका ऐसा बिहेव करना कि वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आई है, ऑडियंस को थोड़ा फेक और स्क्रिप्टेड लगा। और यहीं से निकल कर आता है सीजन 2 एपिसोड 1 का सबसे बड़ा कंप्लेंट। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। जो लोग सीजन 1 के हार्डकोर फैंस हैं, वो काफी डिसअपॉइंटेड है। उनका कहना है कि शो ने अपना वो कियोटिक अंडरग्राउंड और एनीथिंग गोज वाला वाइब खो दिया। लाइव ऑडियंस थोड़ी डेड लग रही थी। एडिट्स में साफ कट्स नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पैनल और बॉलीवुड सुपरस्टार के होने की वजह से समय खुद भी थोड़ा फूक फूक कर कदम रख रहा था। स्पॉन्टेनियस और रॉ बैंटर की जगह लोगों को लगा कि आलिया के काउंटर पहले से प्री रिटर्न और रिहर्स्ड थे। पूरे एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि कॉमेडी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ताकि बॉलीवुड एलिट्स ऑफेंड ना हो जाए। और शो के एक पार्ट में समय आलिया से परमिशन भी ले रहा था जब वो महेश भट्ट के बारे में जो क्रैक करने वाला था। और अगर वो डोनाल्ड ट्रंप वाला बंदा नहीं आता और सेकंड हाफ को सेव नहीं करता तो लोग इस एपिसोड को एवरेज सैनिटाइज्ड कॉर्पोरेट कॉमेडी शो डिक्लेयर करने ही वाले थे। अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसे लोग फ्रेम बाय फ्रेम डाइसेक्ट कर रहे हैं, द डोनाल्ड ट्रंप इम्पर्सनेटर, जिसका नाम अविनाश अग्रवाल है उनके एक्ट के ऊपर। यहाँ आलिया भट्ट के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। वो काफी इरिटेटेड लग रही थी, अजीब से फेसेस बना रही थी, अनकंफर्टेबल और नर्वस भी लग रही थी। अब इसके पीछे भी एक रीजन है और एक फैक्ट है कि आलिया भट्ट अब सिर्फ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, शी इज एमिंग टू बी अ ग्लोबल स्टार। उन्होंने हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड डेब्यू किया। वो गुची की ब्रांड एम्बेसडर है और उनकी मूवीज यूएस और इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत बड़े लेवल पर रिलीज होती है। यूएस में ट्रम्प, पॉलिटिक्स और रेसिज्म जैसे टॉपिक्स पर अगर किसी एजी इंटरनेट शो में बैठकर हंस दो तो वहाँ कैंसिल होने में 2 मिनट नहीं लगते। रेडिट पर लोग कह रहे हैं कि उनका दिमाग बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि बॉस, अगर मैं इस डार्क या पॉलिटिकल जोक पर ज्यादा हंस दी तो यूएस मीडिया और इंटरनेशनल ब्रांड मुझे टारगेट कर सकते हैं या मुझे काम नहीं देंगे। इसलिए वो इतनी हाइपर कॉन्शियस लग रही थी। वो चाहकर भी खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन्हें अपना ग्लोबल इमेज और इंटरनेशनल मार्केट सेट रखना है और ऑब्वियसली वो एक मूवी के लिए अपना पूरा ब्रांड नहीं दाव पे लगाएगी। और इसी नर्वसनेस के बीच एक ऐसा मोमेंट आया जो अभी रील्स और शॉर्ट्स पर आग की तरह वायरल चल रहा है। जब समय ने आलिया को ट्रंप वाले एक्ट के बाद कुछ कमेंट करने के लिए कहा तो आलिया एकदम ब्लैंक हो गई। वो बहुत हेसिटेट कर रही थी, नीचे पेपर्स की तरफ देख रही थी और उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वहीं पर उस ट्रंप वाले बंदे ने मौके पर चौका मारा और पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा पंचलाइन मार दिया।
उसने उनके इस ब्लैंक स्टेट और हेसिटेशन को देखकर डायरेक्टली उन्हें रोस्ट करते हुए बोला, somebody give her a script and a director। और ये सुनते ही पूरे स्टेडियम में जो हूटिंग और चीयरिंग हुई है, समय ने तो खुशी में वहां पार्टी पॉपर तक फोड़ दिया। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद जब आलिया ने खुद थोड़ा ट्राई करने के लिए वहां एक पार्टी पॉपर चलाने की कोशिश की, लेकिन आलिया से वो सही से नहीं चला, तो उस ट्रम्प वाले बंदे ने अपनी सिग्नेचर एक्सेंट में दोबारा एक पंच मारा, somebody give her an action director। लोग कह रहे हैं कि उस कंटेस्टेंट ने बिना डरे लाइव शो पर एक मेन स्ट्रीम स्टार को नेपोटिज्म और उनकी स्क्रिप्टेड सेलिब्रिटी लाइफ पर इतना बड़ा तंज किया है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि आलिया बिना किसी स्क्रिप्टेड लाइंस और बिना किसी डायरेक्टर के क्यू के बिल्कुल हेल्पलेस लग रही थी। उनका ग्लोबल स्टार वाला PR ट्रेनिंग वहाँ बिल्कुल ध्वस्त हो गया। ऑल्सो ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा वेल एडिटेड था। एडिटिंग का ना नैरेटिव कंट्रोल में बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको वही दिखाया जाता है जो उनकी PR टीम चाहती है कि आप देखो। जहाँ एक तरफ लोग आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं इस पूरे एपिसोड का ऐसा हिडन एंगल निकल कर आया है जो उनके लिए एक मास्टर क्लास PR स्ट्रेटेजी बन गई है। तो हमें ये चीज नोट करनी चाहिए कि इस एपिसोड के बाद आलिया को एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लोग सिंपथाइज कर रहे हैं उससे। पीपल आर सेइंग शी इज एक्चुअली स्वीट एंड डाउन टू अर्थ, बट वी शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, दैट शी इज ऑल्सो अ ग्रेट एक्ट्रेस। चलो समझते हैं। समय रैना की इंटरनेट पर जो फैन फॉलोइंग है ना, वो एकदम लॉयल और क्रेजी है। और इस एपिसोड में जब आलिया थोड़ी रिजर्व्ड, कुप्ड अप और दरी दरी सी लग रही थी, जैसे उन्हें पता हो कि वो चाहे जो भी कहे इंटरनेट उनको नहीं छोड़ेगा, तो ऑडियंस ने ये सब देखा। जब ये शो रिलीज हुआ, ऑडियंस के अंदर उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सिंपैथी जाग गई। और इस सिंपैथी को बूस्ट करने में सबसे बड़ा हाथ खुद समय रैना का है। समय ने मस्ती मस्ती में बार बार ऐसे पंचलाइंस मारे जो आलिया के लिए एक शील्ड बन गए। समय ने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ये बंदी इतनी अच्छी है, इतनी स्वीट है, इतने अच्छे से बैठी है, इतना सबका ख्याल रख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गालियां इसको ही पड़ने वाली है, काय को इसको इतना हेट मिलता है। ये सारी बातें समय बार बार कह रहा था। समय ने ये बात हंसी मजाक में कही थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट ना बहुत डीप होता है। जब इंटरनेट के सबसे एजी और अनफिल्टर्ड लड़का खुद आकर बॉलीवुड स्टार को, जिसको इतना हेट मिलता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो समय की जो जनता है उनका भी दिल पिघल जाएगा। तो आलिया का जो सोफेस्टिकेटेड अनटचेबल बॉलीवुड स्टार वाला मास्क था वो उतर गया और वो एक आम वल्नरेबल इंसान, स्वीट लड़की लग रही थी, जिसे हेट कल्चर से डर लगता हो, जिसे लोग खामखा इतना ट्रोल करते हो। अभी ये चीज इंटेंशनल था या नहीं ये हमें नहीं पता, पर समय के जो फैंस है उनके बीच में आलिया की इमेज अब काफी स्वीट और मिसअंडरस्टूड वाली बन चुकी है। तो यहाँ पे तो कहना पड़ेगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे नैरेटिव कंट्रोल किया है। और एक सेक्शन ऑफ इंटरनेट यही कह रहा है कि आलिया को खामखा हेट मिलता है, बट आलिया को हेट नहीं मिलता है, आलिया को पब्लिक ओपिनियंस मिलते हैं। जहाँ आलिया को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वहीं आलिया जब अच्छे काम करती है, अच्छी मूवीज देती है, तो लोग उसको प्रेज भी करते हैं। जैसे कि मूवी राजी के वक्त आलिया भट्ट बहुत ज्यादा प्रेज हुई है, और जो मूवी डार्लिंग है उस पे भी आलिया भट्ट को बहुत पसंद किया गया है। पीपल ओनली क्रिटिसाइज जब एक्टिंग अच्छी नहीं होती है। ऑल्सो एक बहुत बड़ा डिस्कशन भी चल रहा है कि नेटफ्लिक्स ने समय को पूरा एपिसोड यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करने कैसे दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट को एक स्ट्रिक्ट पे वॉल के पीछे बंद रखता है। तो ये इस डील का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। सीजन 1 के एंड में जो कंट्रोवर्सीज और FIRs हुई थी, उसके बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इंडियाज गॉट लेटेंट का IP खरीदना चाहते थे, लेकिन समय अपना कोर यूट्यूब ऑडियंस को छोड़ना नहीं चाहता था और ना ही पूरा सेल आउट होना चाहता था। इसलिए उन्होंने एक यूनिक साइमल्कास्ट पार्टनरशिप क्रैक की। समय के पास क्रिएटिव कंट्रोल रहेगा और वो ग्रासरूट फैंस के लिए यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, जबकि नेटफ्लिक्स इसको अपने प्लेटफॉर्म पर साइमल्टेनियसली स्ट्रीम करेगा ताकि उनको इंटरनेट ऑडियंस मिले और वो अपने मेन स्ट्रीम सेलेब्स को प्रमोट कर सके। दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। शो को लीगली थोड़ा सेफ और क्लीन बनना पड़ा ताकि पिछले सीजन जैसा लीगल लफड़ा ना हो। यही वजह है कि शो थोड़ा फिल्टर्ड लग रहा था। इमेजिन करो, क्या ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण कभी जिंदगी में ऐसे शो में आएंगी? एब्सोल्युटली नो। उनका एक अलग ऑरा है, एक स्टार पावर है जो उन्हें ऐसी चीजों से बहुत दूर रखता है। वो लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड और एक्सक्लूसिव है। तो फिर आलिया जैसी इतनी बड़ी स्टार जो उन्हीं की लीग में आती है, वो लेटेंट जैसे अंडरग्राउंड और एजी इंटरनेट रोस्ट शो में क्यों गई? इवन समय ने ये बोला कि भाई मेरे शो का ये हाई पॉइंट है कि मेरे शो में इतनी बड़ी स्टार आई है, और जो बड़ी स्टार आई है शायद उनके लाइफ का ये सबसे लो पॉइंट होगा कि उनको मेरे शो में आना पड़ा। इट वॉज वेरी फनी बट इट वॉज द रियलिटी अगर आप सोचो तो देखो इसके पीछे एक साइकोलॉजी का खेल है। ऐश्वर्या, दीपिका, प्रियंका और कैटरीना ये वो स्टार्स हैं हु एक्चुअली नो हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। उनको इंटरनेट ट्रोलिंग से, मीम पेजेस या लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, इससे उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। वो कभी इन चीजों पर एक्ट नहीं करती, ना ही उन्हें डिफेंड करने के लिए इंटरनेट के कोने कोने में जाती है। उनका एक थिक स्किन है और उन्हें अपनी स्टारडम पर पूरा भरोसा है। उन्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आलिया भट्ट के साथ सीन अलग है। आलिया को ये सब चीजें बहुत हैवीली अफेक्ट करती है। उन्हें हर जगह से वैलिडेशन चाहिए। उन्हें चाहिए कि लोग उन्हें सिर्फ एक अच्छी एक्टर ना बोले,
बल्कि उन्हें पसंद करे, उनको रिलेटेबल समझे, चिल समझे और कूल समझे। उन्हें जहन में ये चीजें बहुत चुभती जब लोग उन्हें नेपो प्रोडक्ट या उन्हें ट्रोल करते हैं तो। और इसी वैलिडेशन के चक्कर में और इस नैरेटिव को बदलने के लिए वो अपनी एक्सक्लूसिविटी को भी खो बैठी है। दीपिका या कैटरीना अपनी स्टार इमेज को लेकर कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगी और ना ही किसी के सामने खुद को प्रूव करने जाएंगी। लेकिन आलिया को लगता है कि अगर वो खुद को इंटरनेट की जनता के सामने ऐसे खड़ा कर देंगी तो लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। वो भूल जाती है कि एक रियल स्टार का ऑरा अनरीचेबल होने में होता है, बट उनका ये डर और वैलिडेशन का क्रेज उन्हें बाकी बड़ी ओजी स्टार से काफी अलग और इनसिक्योर दिखा देता है। सो यार, दिस वाज इट फॉर माय पॉडकास्ट। को क्या लगता है, आलिया भट्ट का इस शो में जाने का फैसला सही था या गलत था? क्या आपको भी लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट का फॉर्मेट चेंज हो गया है एंड यू आर मिसिंग द सीजन 1? प्लीज कमेंट डाउन योर थॉट्स। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में। सी इन द नेक्स्ट, बाय।